ये कहानी है मिड 22nd सेंचुरी की, यानी साल 2150 के आसपास। दुनिया की बढ़ती आबादी की वजह से अर्थ पर मौजूद सारे रिसोर्सेज और हरियाली ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो ह्यूमैनिटी को लुप्त होने से बचाने के लिए इंसान रिसोर्सेज की तलाश में दूसरे प्लैनेट्स की ओर निकल पड़े। रिटायर्ड मरीन ऑफिसर जेक सली का साइंटिस्ट भाई भी ऐसे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। एक लड़ाई में जेक की आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली उसके पास अपने पैरों का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए जेक को अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी व्हील चेयर पर बैठे गुजारनी पड़ रही थी। एक रात जेक ने लड़की को बचाने के चक्कर में बाहर फाइटिंग शुरू कर दी। ये देखकर गार्ड्स ने जेक को उठाकर बार के बाहर फेंक दिया। तभी उसकी मुलाकात रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर से हुई। ये लोग यहाँ पर जेक को गुड और बैड न्यूज देने आए थे। बैड न्यूज ये है कि जेक का जुड़वा भाई टॉम एक मगिंग एक्सीडेंट में मारा गया। मरने से पहले टॉम आरडीए के साथ मिलकर एवेटार प्रोग्राम की ट्रेनिंग ले रहा था। इस प्रोग्राम के चलते टॉम पेंडोरा जाकर इनकी बायोलॉजिकल रिसर्च में मदद करने वाला था। टॉम पिछले 3 सालों से इस प्रोग्राम के लिए अर्थ पर ट्रेनिंग ले रहा था। इन्होंने पेंडोरा पर टॉम का बायोलॉजिकल एवेटार भी बनाए रखा था। करोड़ों रुपए की लागत से बने उस एवेटार को सिर्फ और सिर्फ टॉम ही कंट्रोल कर सकता था। बट अब क्योंकि जेक टॉम का आइडेंटिकल ट्विन है, उसके जेनेटिक्स भी पेंडोरा वाले एवेटार से मैच कर जाएंगे। इसीलिए आरडीए ने डिसाइड किया कि टॉम के एवेटार को वेस्ट करने की बजाय वो जेक को पेंडोरा भेज देंगे। लगे हाँ, जेक भी ढेर सारा पैसा कमा लेगा। जेक के पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही क्या था। फिर उन्होंने जेक को बाकी रिसर्चर्स के साथ 6 साल की क्रायो स्लीप में डालकर पेंडोरा भेज दिया। पेंडोरा अल्फा सेंटाउरी सिस्टम में बसा एक हैबिटेबल मून है, बट ह्यूमंस को यहाँ जिंदा रहने इस तरह के ऑक्सीजन मास्क पहनने पड़ते हैं। होश आते आरडीए का स्टाफ जेक और बाकी सबको पेंडोरा में बसी इस ह्यूमन कॉलोनी में ले आया। रिसर्चर्स के साथ साथ आरडीए ने यहाँ पर भर भर के प्राइवेट मिलिट्री सोल्जर्स भी बुलाए थे। हेल्स गेट पर चले इस मिलिट्री ऑपरेशन को कर्नल माइल्स कॉरिज लीड कर रहे थे। इनका काम था कॉलोनी में काम कर रहे ह्यूमंस की लोकल रेस से रक्षा करना। ये पूरा का पूरा एरिया हरे भरे जंगल और जानवरों से भरा पड़ा था। यहाँ की मेन प्रजाति का नाम नावी है। इंसानों की तरह ही दिखने और बोलने वाले दुम लगे नीले कलर के एलियंस। टेक्निकली इस सिचुएशन में ह्यूमंस को एलियन बुलाना चाहिए, क्योंकि नावी तो इधर के लोकल प्रजाति है। ह्यूमन दूसरे प्लैनेट से आकर इधर जबरदस्ती घुसपैठ कर रहे थे। फिर नॉर्म स्पेलमैन नामी एक बायोलॉजिस्ट जेक को एवेटार प्रोग्राम की लीडर डॉक्टर ग्रेस अगस्टीन से मिलवाने ले गया। बोटानिस्ट होने की वजह से ग्रेस को पेंडोरा के पेड़ पौधों में काफी इंटरेस्ट था। यहाँ के सारे पौधे किसी तरह के न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। जेक ग्रेस से मिलकर जरा भी खुश नहीं थे। उसे लगता है कि आरडीए ने पैसा बचाने के चक्कर में टॉम की बजाय जेक को यहाँ भेजकर भारी गलती कर दी। एक रिटायर्ड मरीन को लेकर ये लोग क्या ही रिसर्च करेंगे। असली नॉलेज तो जेक के जुड़वा भाई टॉम के पास था। डॉक्टर ग्रेस की टीम ने नावी प्रजाति के बायोलॉजिकल एवेटार बनाकर यहाँ पर काफी तरक्की कर ली थी। बरसों पहले ग्रेस ने नावी बच्चों के लिए जंगल में इंग्लिश स्कूल तक खोल दिया था। सरप्राइजिंगली नावी की सीखने की काबिलियत कमाल की थी। वो एकदम ऐसे फटाक से ह्यूमंस की लैंग्वेज बोलना सीख गए थे। पर बाद में एक दुखद हादसे की वजह से ग्रेस को वो स्कूल बंद करना पड़ा। ग्रेस गुस्से से आरडीए के एडमिन पार्कर सेल्फ्रिज से मिलने चली गई कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए मरीन्स नहीं बायोलॉजिकल रिसर्चर्स चाहिए थे। लेकिन फिर पार्कर ने ग्रेस को याद दिलाते हुए कहा कि इनके पेंडोरा पर चली रिसर्च को मेन फंडिंग यहाँ पर पाए जाने वाले रेयर मिनरल अनऑप्टिनियम की वजह से मिल रही है। पेंडोरा की जमीन में यह मिनरल भर भर के दबा हुआ था। अनऑप्टिनियम की खास मैग्नेटिक एबिलिटीज की वजह से अर्थ पर यह मिनरल करोड़ों में बिकता है। यानी आरडीए को पेंडोरा की बायोलॉजी से ज्यादा इस मिनरल में इंटरेस्ट था। रिसर्च के लिए जो बंदे मिल रहे हैं चुपचाप ले लो और कंप्लेंट करना बंद कर दो। अनऑप्टिनियम का सबसे बड़ा डिपॉजिट नावी के मेन अड्डे यानी इस बड़े से होम ट्री के नीचे था। मरीन बैकग्राउंड होने की वजह से कर्नल साहब ने सीक्रेटली जेक को बुलाकर अपने टीम का हिस्सा बना लिया। यानी जेक ऑन पेपर तो ग्रेस के साथ काम करेगा, बट अनऑफिशियली वो सारी इंफॉर्मेशन जाकर कर्नल को देगा। जेक ने कर्नल से वादा किया कि वो 3 महीने के अंदर नावी का भरोसा जीतकर उन्हें होम ट्री छोड़ने के लिए मना लेगा। अगर जेक इस मिशन में फेल हो गया तो कर्नल की टीम हथियारों की मदद से उन्हें जबरदस्ती वहां से भगा देंगे। वैसे भी नावी के जहर लगे तीर कमान मिलिट्री के ऑटोमेटिक मशीन गन्स के आगे नहीं टिकने वाले। नावी को मेंटली कंट्रोल करने के लिए राइडर्स को इस तरह के चेंबर्स में सोना पड़ता था। यहाँ आंख बंद होते ही इनकी कॉन्शियसनेस सीधा एवेटार के बॉडी में चली जाती थी। एवेटार बॉडी को कंट्रोल करने की बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद जेक ग्रेस के साथ पेंडोरा की सैर पर निकल पड़ा। इस मिशन में एक रिटायर्ड मरीन पायलट ट्रूडी चैकुन भी इनके साथ होगी।
जब ग्रेस और नॉर्म सैंपल्स इकट्ठा करने में बिजी थे, तब जेक जंगल में घूमते घूमते एक थैनाटोर के सामने आ गया। थैनाटोर को अपने पीछे आता देख ग्रेस ने सबको वहां से जान बचाकर भाग जाने का ऑर्डर दिया। इसी भागादौड़ी में जेक पानी में कूदकर बाकी टीम से अलग हो गया। ग्रेस को नहीं लगता था कि जेक इस एवेटार बॉडी में अकेला जंगल में जिंदा रह पाएगा। अंधेरा होते ही जेक का सामना वाइपर वुल्फ से हुआ। नेचेरी नामी एक नावी चुपके से जेक पर नजर रखे हुए थी। पहले तो ये खुद ही जेक को मारने वाली थी, बट फिर एवा के बीच ने इसे इनडायरेक्ट इंडिकेशन देखकर रोक लिया। यहाँ रहने वाली नावी प्रजाति एवा को अपनी देवी मानते थे, मदर नेचर की तरह ही इनकी मदर एवा। एनीवेज, एवा से साइन मिलते ही नेचेरी ने जेक की जान बचा ली। जान क्या बचा ली, जेक तो इस लड़की का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। नेचेरी को अच्छे से पता था कि जेक ह्यूमंस या इनकी भाषा में स्काई पीपल के बनाए एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। वो जेक जैसे डेविल या अनप्योर एलियन को अपने साथ नहीं लेके जाने वाली। तभी इसके कबीले के कुछ और मेंबर्स यहाँ चले आए। ये देखकर नेचेरी फौरन जेक के साइड हो गई और सबको बताया कि खुद एवा ने साइंस देकर इसे जेक को बचाने के लिए कहा था। जेक का फ्यूचर डिसाइड करने ये उसे नेचेरी के पेरेंट्स से मिलवाने ले गए, जो इनके ओमाटिकाया कबीले के लीडर थे। एचुकान मेन लीडर और मोवाट कबीले की स्पिरिचुअल लीडर। ये लोग ह्यूमंस के बनाए एवेटार्स को ड्रीम वॉकर कहकर पुकारते थे। जेक ने किसी तरह इन दोनों को पट्टी पढ़ाकर समझा लिया कि वो तो बस यहाँ पर इनका कल्चर सीखने आया है। ये सुनते ही दोनों लीडर्स मान गए और नेचेरी को जेक का टीचर बना दिया। जेक डेली दिन के वक्त नेचेरी के साथ नावी कल्चर की ट्रेनिंग लेता और रात में जाकर इस सब की खबर कर्नल और ग्रेस को देता। ग्रेस को कल्चर के बारे में और कर्नल को उनकी लोकेशन और बिहेवियर के बारे में। जैसे ही ग्रेस को शक हुआ कि जेक शायद चुपके से कर्नल के लिए काम कर रहा है, उसने फौरन अपनी टीम को हेलेलुआ माउंटेन में बसे रिमोट सेंटर पर शिफ्ट कर दिया। अनऑप्टिनियम के यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ के माउंटेन्स ऐसे हवा में उड़ रहे थे। इसी वजह से इस एरिया में नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं करता। ट्रेनिंग के दौरान ही जेक को पता चला कि नावी उनके चोटी में बने इस कनेक्शन की मदद से पेंजोरा के जानवरों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। नेचेरी से जबरदस्त मोटिवेशन मिलते ही जेक ने अपने लिए भी एक इकरन चुन लिया। इकरन चूज करने का काम निहायत ही खतरनाक और मुश्किल होता है, लेकिन जेक सली ने बड़ी आसानी से इसे भी कर दिखाया। जेक को नेचेरी के करीब आता देख सुथे काफी जलस फील कर रहा था। क्लैन का नया लीडर बनते ही नेचेरी आगे चल के इसकी बीवी बनने वाली थी, पर देख के लग नहीं रहा कि इनका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। नावी के साथ डेली जिंदगी गुजारते गुजारते जेक खुद को भी उनके कबीले का हिस्सा समझने लगा। धीरे धीरे अब इसे कर्नल के प्लान में प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगे। ये लोग बस कुछ रिसोर्सेज के चक्कर में नावी के कल्चरल साइड की बैंड बजाने वाले थे। कर्नल के प्लान को और थोड़ा डिले करने जेक ने उसे पट्टी पढ़ाई कि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही नावी से होम ट्री छोड़ने की बात करेगा। लेकिन जेक को भी अंदर से अच्छे से पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नावी कभी उनके होम ट्री को नहीं छोड़ने वाले हैं। यहीं पर हमें उस स्कूल वाले इंसिडेंट के बारे में भी पता चला। कुछ शैतान बच्चों का पीछा करते करते आरडीए के सोल्जर्स ने ग्रेस के स्कूल पर ओपन फायर कर दिया था, जिसमें नेचेरी की बहन मारी गई थी। उसके बाद कोई भी बच्चा स्कूल में वापस नहीं आया। फिर नावी स्टाइल में क्लीन किल करने के बाद जेक ने साबित कर दिया कि वो अब इनके ग्रुप का मेंबर बनने के लिए तैयार है। उस रात सारे रिचुअल्स पूरे करके एटुकान ने जेक को ऑफिशियली इनके कबीले का मेंबर घोषित कर दिया। सेरेमनी पूरी होते ही नेचेरी जेक को ट्री ऑफ वॉइसेस के पास लेकर गई। ये जगह ओमाटिकाया कबीले के लिए काफी पवित्र थी। कहा जाता है कि इस ट्री के साथ बॉन्ड बनाते ही ये अपने सारवे पूर्वजों की आवाजें सुन सकते थे। यानी पेंडोरा पर मरने वाले लोग हमेशा हमेशा के लिए एवा के साथ जुड़कर यहाँ के नेचुरल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते थे। नेचेरी ने जेक को बताया कि ऑफिशियली इनके क्लैन का हिस्सा बनने के बाद वो अब अपने लिए एक पार्टनर चुन सकता है। फिर जेक ने एकदम चीजी स्टाइल में नेचेरी से कहा कि उसने ऑलरेडी अपना पार्टनर चुन लिया। नेचेरी ने भी खुशी खुशी जेक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एंड देन दे डू इट। सुबह नींद से जागते ही जेक ने देखा कि आरडीए के भेजे मशीन जंगल को तबाह करते हुए इनकी ओर बढ़ रहे थे। जेक ने फौरन मशीन्स पर लगे कैमरास तोड़ दिए ताकि ऑपरेटर्स आगे का रास्ता ना देख पाए। फिर जेक और नेचेरी इसकी खबर देने होम ट्री चले गए। सूते ने ऑलरेडी भांप लिया था कि ये पिछली रात क्या करके आए हैं, पर इससे पहले कि जेक और ग्रेस कुछ बोल पाए, कर्नल के भेजे सोल्जर्स ने उनके एवेटार डिसेबल कर दिए। मशीन पर लगे कैमरा से कर्नल ने देख लिया था कि जेक ने पार्टी बदल ली है और इसने अपने डेली व्लॉग्स में भी फ्लो में बोल दिया था कि नावी उनके होम ट्री को आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी कर्नल समझ गया कि जेक पिछले कुछ दिनों से इसे बस घुमाए जा रहा था।
फिर भी जेक ने किसी तरह इन्हें एक और चांस देने के लिए मना लिया। आखिरी मौका मिलते ही जेक और ग्रेस फौरन अपने एवेटार एक्टिवेट करके नावी से बात करने चले गए। जेक ने सबके सामने एकदम ऑनेस्टली कन्फेस कर दिया कि शुरू से ये इधर कर्नल का अंडरकवर एजेंट बनकर आया था, पर नेटिरी से मिलने और नावी का कल्चर सीखने के बाद इसकी अकल ठिकाने आ गई। जेक अब पूरी तरह से इनके साइड है, लेकिन नावी तीर कमान से आरडीए के हाईटेक हथियारों का सामना नहीं कर सकते। जेक ने इन्हें समझाया कि सबको समय रहते होम ट्री छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए। ये सुनते नावी ने गुस्से में जेक और ग्रेस को गद्दार घोषित करके बांध दिया। नेटिरी को भी अब जेक की एक नहीं सुननी थी। जेक और ग्रेस के फाइनल फेल अटेम्प्ट के बाद ट्रूडी को छोड़कर कर्नल की बाकी आर्मी ने होम ट्री पर हमला कर दिया। देखते ही देखते आरडीए ने होम ट्री पर बम डालकर उसे गिरा दिया। इस हादसे में बहुत सारे नावी मारे गए, इंक्लूडिंग नेटिरी के पापा एचुकान। मामला हद से आगे बढ़ते ही मोअट ने जेक और ग्रेस को आजाद कर दिया था, लेकिन ये भी समय रहते कुछ नहीं कर पाए। जेक ने नेटिरी को दिलासा देने की कोशिश की, पर उसे इससे कोई बात नहीं करनी थी। तभी कर्नल की गैंग ने जेक और ग्रेस को पोर्ट से बाहर निकालकर अरेस्ट कर लिया। ट्रूडी ने चुपके से जेक, नॉम और ग्रेस को कैद से आजाद कर दिया और इन्हें लेकर ट्री ऑफ सोल्स की ओर चली गई। कैद से भागते हुए कर्नल ने इनके हेलीकॉप्टर पर ओपन फायर कर दिया था, जिसमें ग्रेस बुरी तरह से घायल हो गई। जेक जानता था कि अब बस नावी ही इनकी मदद कर सकते हैं। ये लोग यहाँ अपने साथ काम चलाऊ एवेटार पॉड्स भी लेकर आए थे, ताकि आरडीए से छुपकर ये अपने मिशन को अंजाम दे सके। होम ट्री के तबाह होते ही ओमाटिकाया के बचे कुछ सर्वाइवर्स भी ट्री ऑफ सोल्स के पास ही आए थे। नावी का मानना था कि ट्री ऑफ सोल्स का एवा के साथ सबसे नजदीक और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यानी ये जगह उनके लिए काफी पवित्र थी, सबसे ज्यादा पवित्र। जेक को अच्छे से पता था कि नावी आसानी से उसे अपने कबीले में वापस नहीं लेने वाले। अगर वापस जाना है तो कुछ बड़ा करके इंप्रेशन मारना होगा। तभी जेक को नेटिरी की बताई बात याद आई। पेंडोरा के सारे जानवर टोरुक नामी एक उड़ने वाले एपेक्स प्रेडिटर से काफी डरते थे। जिसने भी इस फ्लाइंग बीस्ट पर कंट्रोल कर लिया, समझ लो उसने सारे पेंडोरा की रिस्पेक्ट जीत ली। इस टोरुक के जांबाज राइडर को नावी ने टोरुक मक्टो का नाम दिया था। पूरे पेंडोरा की हिस्ट्री में आज तक बस 5 ही टोरुक मक्टो आए थे। ये टोरुक इतने ओवर कॉन्फिडेंस बीस्ट थे कि इन्हें पूरा यकीन था कि इन पर ऊपर से कोई हमला नहीं करने वाला। बस टोरुक के इसी एटीट्यूड का फायदा उठाकर जेक ऊपर से एक टोरुक पर कूद गया और फटाक से इससे चोटी जोड़कर बॉन्डिंग कर ली, और इस तरह से जेक सली बना पेंडोरा का 6ठा टोरुक मक्टो। फिर जेक टोरुक पर सवार होकर ओमाटिकाया के नए अड्डे पर चला गया। जेक को टोरुक राइड करता देख सारे हैरान रह गए। सबकी रिस्पेक्ट भी वापस मिल गई और नेटिरी का भरोसा भी। क्या जुगाड़ लगाया भाई बंदे ने। जेक के कहने पर मोअट ग्रेस की मदद करने के लिए तैयार हो गई। ये ट्री ऑफ सोल्स के जरिए ग्रेस की कॉन्शियसनेस को हमेशा हमेशा के लिए उसकी एवेटार बॉडी में ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन ग्रेस की बॉडी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो इस कॉन्शियसनेस ट्रांसफर को हैंडल नहीं कर पाई। मरने से पहले ग्रेस ने जेक को बताया कि एवा रियल है। कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करते वक्त ग्रेस ने एवा के प्रेजेंस को महसूस किया था। इतना बोलकर ग्रेस ने दम तोड़ दिया। नेटिरी के पापा के मरने के बाद सूटे कबीले का नया लीडर बना। फिर इसने जेक एके टोरुक मक्टो के साथ मिलकर पेंडोरा के बाकी कबीले के क्लैंस को भी ह्यूमस के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा किया। ट्री ऑफ सोल्स के आसपास ढेर सारे क्लान्स को इकट्ठा होते देख कर्नल समझ गया कि इन्हें जल्द से जल्द नावी पर हमला करके इस लड़ाई को जीत लेना चाहिए। उनके पवित्र इलाके में घुस के ट्री ऑफ सोल्स को तोड़ने के बाद नावी की सारी श्रद्धा मिट जाएगी। उसके बाद वो कभी ह्यूमन से पंगा नहीं लेने वाले। रात होते ही जेक एवा से मदद मांगने ट्री ऑफ सोल्स के पास चला गया। इसने एवा को बताया कि ह्यूमस ने अर्थ पर तो उनके मदर नेचर को मार दिया। अगर इन्हें अब रोका नहीं गया तो वो यहाँ पेंडोरा पर भी सब खत्म कर देंगे। नेटिरी ने जेक को समझाया कि एवा कभी ऐसे लड़ाई में किसी एक का साथ नहीं देती। वेल, एटलीस्ट ट्राई करना तो बनता ही था। सुबह होते ही नावी और कर्नल की फौज के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में सूटे और ट्रूडी मारे गए। अपने एवेटार के जख्मी होते ही नॉम ऑक्सीजन मास्क पहनकर फिर से लड़ाई में शामिल हो गया। इकरान के क्रैश लैंड होते ही नेटिरी भी सोल्जर्स के बीच घिर गई थी। देख के लग रहा था कि नावी इस लड़ाई को बुरी तरह से हार जाएंगे, लेकिन तभी जेक की रिक्वेस्ट काम कर गई और एवा ने पेंडोरा के सारे जानवरों को ह्यूमस के खिलाफ लड़ाई में उतार दिया। जेक ने कर्नल के ड्रैगन शिप को तबाह करके ट्री ऑफ सोल्स को बचा लिया, बट शिप क्रैश होने के ठीक पहले कर्नल एम सूट में सवार हो गया था। कर्नल की शिप उसी जगह पर क्रैश हुई थी जहां पर ग्रेस ने उसका सीक्रेट एवेटार बेस बनाया हुआ था।
फिर कर्नल जेक की ह्यूमन बॉडी को पॉड से निकालकर मारने चला गया। नेटिरी को मुसीबत में देख एक थेनाटोर ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। फिर जेक और नेटिरी साथ मिलकर कर्नल के साथ लड़ने लगे। इस लड़ाई में कर्नल ने नेटिरी के थेनाटोर को मार दिया। ये देखकर गुस्से में जेक ने उसके सूट में लगा रेस्पिरेशन सिस्टम तोड़ दिया, लेकिन कर्नल अब भी जेक पर भारी पड़ने लगा। इससे पहले कि कर्नल जेक को मार दे, नेटिरी ने उसके सीने में 2 तीर मार दिए। कर्नल तो मर गया, बट कैंप में मचाई तबाही की वजह से जेक को पॉड के बाहर निकलना पड़ा। नेटिरी ने फटाफट जाकर ह्यूमन जेक को ऑक्सीजन मास्क पहनाया। यहाँ फर्स्ट टाइम नेटिरी ने जेक को ह्यूमन फॉर्म में देखा था। लड़ाई खत्म होते ही नावी ने आरडीआई के मैक्सिमम ह्यूमंस को वापस अर्थ पर भेज दिया। जो लोग पेंडोरा पर पीसफुली रहना चाहते हैं वो लोग रुक सकते थे। फिर जेक ने डिसाइड किया कि वो बर्थडे के दिन अपनी कॉन्शियसनेस हमेशा हमेशा के लिए एवेटार बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। ट्री ऑफ सोल्स वाले रिचुअल को पूरा करते ही जेक की कॉन्शियसनेस सक्सेसफुली उसकी परमानेंट एवेटार बॉडी में ट्रांसफर हो गई। और यहाँ होता है एवेटार 1 खत्म। एवेटार वे ऑफ वाटर के रीसेंट ट्रेलर में हमने देखा कि ह्यूमंस फिर से पेंडोरा पर आकर तबाही मचाने लगे। इसीलिए अब जेक को अपना क्लान बचाने जमीन छोड़कर पानी की दुनिया अपनानी होगी। नए वाटर क्लैन के साथ मिलना यानी उनके तौर तरीके या वे ऑफ वाटर को सीखना। इनिशियल रिव्यूज से यह साफ जाहिर हो रहा है कि एवेटार 2 भी एक मास्टरपीस मूवी होने वाला है। टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है भाई। ऑडियंस को एवेटार 1 की तरह ही अब कुछ नया देखना है। लेट्स सी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.